हेलो गाइस, इग्नाइट माइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि मुझे उन्होंने मतलब कि मैसेजिंग की, तो बोला कि सर आप कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहे, ना ही कोई आप स्टडी मटेरियल के रिलेटेड कोई सजेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2-4-5 दिन तक उनके मैसेजेस आते रहते, उसी के बेस पे मैंने आज आपको कुछ स्ट्रेटजी एग्ज़ाम के रिलेटेड, चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो स्टेट पीएससी है, तो उनके लिए मैं अभी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जनरल स्टडीज़ ही एक ऐसा टफेस्ट पार्ट है जिसमें कि हमें पता नहीं है क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक थोड़ी सी कहते हैं ना एक जो हमारी प्रॉब्लम है, हम जनरल स्टडीज़ को पता क्या समझते हैं, जी के। तो जैसे मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो जीके पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो छोटी सी किताब आती है किसी की क्या नाम है उसका, अरिहंत की या लूसेंट की, तो बस उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं जीके की फॉर्म में। भाई ऐसी बुक्स को तब पढ़ते हैं जब आपने सब कुछ पढ़ लिया हो। ठीक है, वो होती है रिवाइज़ करने के लिए, ये है रिवाइज़ करने के लिए। रिवाइज़ मतलब कि इसको रिवाइज़ करो, और इसको कहने का मतलब इसको रिवीजन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं बस ब्रशअप करने के लिए। तो अब कहने का मतलब आप जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, स्टडीज़ इसको समझो, ये क्या है। स्टडीज़ का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव से अंडरस्टैंडिंग होती है कंसेप्ट की, अंडरस्टैंडिंग होती है कंसेप्ट की। इससे थोड़ी होगी। ये तो आ गया कि आपने बताओ यार सबसे बड़ी मतलब कि कंट्री जो है वर्ल्ड की कौन सी, रशिया। सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है, चाइना। तो मतलब ये कुछ जीके का ये जीके के रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको पता ही नहीं है कि चाइना में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे है, आपको ये नहीं पता कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट क्या है और कारण क्या है ग्रोथ रेट का। अच्छा, उसके बाद उसका डेकेडल ग्रोथ रेट क्या है, एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपने पढ़ी ही नहीं, तो आप सीधा आगे जी चाइना चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 140 प्लस, इंडिया में 140 मतलब समथिंग। ये क्या है, व्हाट इज दिस। जीके को हमेशा जो कैंडिडेट यूपीएससी फॉर्मेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, या कोई भी स्टेट, मैं नहीं बोलता कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, नॉर्थ इंडियन कोई भी स्टेट्स है, मैं साउथ के लिए, ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, वेस्ट के लिए, सभी के लिए बोलता हूँ। जो कैंडिडेट यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, सिंपली मैं यही बोलता हूँ कि गो थ्रू दिस, ये पार्ट, इसको जब भी आप जनरल स्टडीज़ पढ़ो तो इसको समझ लो पहले, ये क्या बोलता है, ये पर्टिकुलर वर्ड क्या बोलेगा, यानी कि स्टडीज़ एक्सटेंसिव, दिमाग लगाने वाली। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका भी, तो फटाफट वाइंड अप करना है मेरे को। ठीक है, अच्छा अब देखो जनरल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, जनरल स्टडीज़ के कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स में हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ध्यान से देखना। कंपोनेंट्स क्या बोला मैंने, कंपोनेंट्स। अच्छा, अब कंपोनेंट्स क्या है, पहले हम चलते हैं इंडियन हिस्ट्री पे। इंडियन हिस्ट्री, तो मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई जितने भी देख रहे हैं, ध्यान से देखना। इंडियन हिस्ट्री को हमने पहले हम क्या करते थे, जो भी कैंडिडेट है जिनको हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, हिस्ट्री को आप 3 में डिवाइड करते हैं ना, 3 पार्ट्स में, आप 4 में कर दीजिए, 4 में करिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब मेरे लेक्चर होंगे तो आपको हिस्ट्री पूरी समझ आएगी, सर आप कहाँ से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पूरी A to Z। 3 नहीं, 4 में करिए। 4 कैसे, यूजुअली क्या होता है कि आप लोग क्या करते थे कि आप हिस्ट्री को डिवाइड करते थे एंशियंट प्लस मेडिवल आ गया, प्लस मॉडर्न। भाई ये तो सारा रिटन फॉर्म में है, ये तो सारा रिटन रिकॉर्ड है, ये तो सारी रिटन फॉर्म में है, बट ये 3 रिटन, तो जो अनरिटन फॉर्म में वो है ही नहीं हिस्ट्री, भाई उसको भी ऐड करो। अनरिटन थी तो तभी तो ये आई, यानी कि आपने प्री हिस्ट्री को भी ऐड करना है।
इसको पढ़ो पहले, सबसे पहले इसको पढ़ो, इसको अंडरस्टैंड करो, आपको पता चलेगा ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। और उसके बाद उसके रिलेटेड जो मतलब कि जैसे भी इवेंट्स मतलब कि अनफोल्ड होते गए, तो कैसे कैसे एवोल्यूशन के कारण ये एज इस एज तक आए, फिर उसके बाद इस एज तक, ठीक है ना। हिस्ट्री को ऐसे नहीं पढ़ना कि उठा दिया एंशिएंट, किसी ने सजेस्ट किया एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, नहीं, प्री हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, देन मॉडर्न। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करो। अब मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, बट इसके लिए लेक्चर पहले मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर प्री हिस्ट्री से, ठीक है, ओके। देन एंशिएंट, इसको मैंने प्री हिस्ट्री को 5-6 लेक्चर में करना है, ठीक है, 5-6 लेक्चर में हिस्ट्री को, और 8-10 लेक्चर होंगे इसके। देन इसके मेडिवल के भी कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 15 तक हो जाएंगे। फिर मॉडर्न के हैं, मॉडर्न के ज़्यादा हैं, मॉडर्न के 25-30 के करीब लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लेक्चर जो है प्री हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को, ये लेक्चर्स हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो ये लेक्चर्स के हिसाब से इंडियन हिस्ट्री को मैंने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बीच में जो आपको एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए थे, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 1857 से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो जो मॉडर्न का पोर्शन है, इसको हमने ज़्यादा डिस्कस करना है। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से तो पढ़ना है, बट हमने जो हमारे तरीके से 1857 जो मॉडर्न है, हमने उसके हिसाब से पढ़ना है जब मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। अच्छा, क्लियर है, ठीक है। अब इंडियन हिस्ट्री मिटा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हम गाइस बात करते हैं दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से देखना इधर। अच्छा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी क्या होगी? राजनीति, पॉलिटिक्स, दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, पॉलिटी। अच्छा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरी बात सुनो, ये इसके बिना अधूरा है। अब कोई भी डेमोक्रेसी में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी कि ये फॉर्म नहीं है, तब तक ये कैसे चलेगा? रूलर रूल कैसे करेगा? वो तो आ गया ना, फिर अथॉरिटेरियन हो गया, या फिर हम बोलेंगे कि कोई एक्सट्रीमिस्ट हो गया। मतलब कहने का कि हम ये भी नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जब जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता ना, तो कहने का मतलब यहाँ वहाँ पर डेमोक्रेसी तो पक्का होगी, यानी कि लोग तो वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ से सारी पावर डिराइव की जा रही है। कहाँ से? इधर से, ये। तो इसलिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दोनों को, यानी कि ये जो है, तो ये कहाँ से पावर ड्राइव कर रहा है? यहाँ से। यानी कि पॉलिटी कहाँ से ड्राइव कर रही है पावर? यहाँ से। यानी कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पॉलिटी को हमने क्या करना है? पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, याद रखना, पॉलिटी कुछ नहीं है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच में जो चीज़ें दी है, उसके बाद एनालाइज करना एक एक क्वेश्चन, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस, लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन की, स्टेट की हम बात करें, गवर्नर की पावर करें, प्रेसिडेंट की पावर करें, इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें, कुछ भी करें, हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में, ताकि आपको पता चले यार है क्या मैटर, कैसे हमें मतलब कि समझ नहीं आता। इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बीच में, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, वो आप याद कर लेना, चाहे रिट्स हैं, चाहे वो कुछ भी है, पता चल जाएगा आपको सारा, ठीक है। तो ये आ गया इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, क्लियर। उसके बाद आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे, जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी में आप सबसे पहले, बुक्स में लास्ट में रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी में आपने क्या करना है? सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी कहने का मतलब ये है कि इंडियन ज्योग्राफी जो है, इसमें सिंपल मैप पकड़ना है, मैप प्लस उसके बाद बुक्स आ गई, जो मैं अभी मेंशन करता हूँ आपको, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी, इसको ज़्यादा वो नहीं करना है, इंडियन को ज्योग्राफी को आप डिवाइड कर दो 3-4 मतलब कि पॉइंट में, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बाउंड्रीज के रिलेटेड आ गई पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, डिवाइड कर दो उसको आसानी के लिए। अच्छा, उसका सोशल ज्योग्राफी या कल्चर ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी कर लो, ठीक है। उसके बाद ये सोशल ज्योग्राफी पूरी आपकी कंपोजिशन आ जाएगी, पॉपुलेशन, जिसको हम डेमोग्राफी बाद में बोल सकते हैं, कुछ भी है सोसाइटी के रिलेटेड जो भी आपका है। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो कॉमर्स, ट्रेड, सारा इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आपने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, इसको 3 में डिवाइड कर दिया ना, 1, पहला नंबर कौन सा आ गया? 1, 2 और ये 3,
ये पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इसको डिवाइड कर दो उसके बीच में, खुद ब खुद समझ आ जाएगा उसको, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपने बाउंड्रीज पढ़नी है, सोशल में सोसाइटी के रिलेटेड पूरा कॉम्पोजिशन जो भी है, ग्रोथ रेट, स्रोत रेट, जो भी है, कल्चर शल्चर बीच में आ जाएगा सोसाइटी के। इकोनॉमिक्स में कॉमर्स एंड ट्रेड का आ जाएगा सारा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बुक्स में रिकमेंड करता हूँ आपको, ठीक है। ये समझ आ गया इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में कोई ज़्यादा स्ट्रेटेजी नहीं है, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के एंगल से पढ़ना है, सोशल एंगल से पढ़ना है, इकोनॉमिक एंगल से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, मैप को मत भूलना, ठीक है। चाहे इंडिया का मैप प्लस वर्ल्ड खोल लेना साथ में, ताकि आपको बड़ा कुछ उसमें मिलेगा। मैप का मैं वर्ल्ड मैप यहाँ पे आपके सामने बनाऊंगा, उसके बाद इंडिया का मैप बनाऊंगा हर एक, तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए रीडिंग करना, मतलब स्टडी करना। अच्छा, अब आते हैं हम फोर्थ कंपोनेंट पे, जिसका नाम है क्या, इंडियन इकोनॉमी। भाई ये सबसे टेक्निकल है, थोड़ा टर्म्स इसकी टेक्निकल है, लेकिन कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले आपने पढ़नी है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हमारा हम बात करेंगे हमारी जो फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, इसमें फोकस ये रखना, फॉरेन ट्रेड है, बजट है, ठीक है, बजट है, ठीक है, बजट के रिलेटेड हमने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री के रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है, इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक सेक्टर आ गया बीच में, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। अच्छा, बट इसके लेक्चर काफ़ी है, इसके कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 30+ लेक्चर है इसके, ठीक है, जो मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ 30 लेक्चर है। और 30 लेक्चर में इतना कंटेंट ना लिख के देता हूँ, एक भी कंटेंट अगर मेरी लिमिट के बाहर आ जाए आपका यूपीएससी या जेकेपीएससी में, ठीक है, कोई भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दोगे, अपना यूपीएससी का स्टेट का एग्ज़ाम दोगे, कोई भी आप चाहे वो गेजेटेड है, नॉन गेजेटेड है, तो ये 30 लेक्चर सुनने के बाद मुझे लगता नहीं है आप कोई। अच्छा, उसके बाद हम समझ आ गई, ये इकॉनमी में थोड़ा सा ऐसे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में तो लेक्चर में पता चलेगा ना इकॉनमी है क्या, इधर तो मैं सिर्फ आपको ऐसे बता रहा हूँ। और इकॉनमी पढ़ने का सबसे बड़ा फंडा पता क्या है, इंटरेस्ट से पढ़ो, इंटरेस्ट से। खाना खाते हो ना, जब भूख लगी होती है कि सर बहुत टेस्ट लग रहा है, बहुत टेस्ट लग रहा है, पनीर खा रहे हो या दाल खा रहे हो, तो वैसे इसको भी टेस्ट करके खाओ। कभी भी ऐसे नहीं, एलर्जी नहीं होनी चाहिए आपको सब्जेक्ट से कि यार मुझे समझ नहीं आ रही है। टेक्निकल, अगर टेक्निकल है, इफ इट इज टेक्निकल देन गो थ्रू इट्स टेक्निकलिटी, व्हाट एक्चुअली द टेक्निकल वर्ड मीनिंग, व्हाट इट्स मीनिंग इज एक्चुअली। तो टेक्निकल का मीनिंग क्या है इधर, इस सेंस में, तो वो चीज़ अंदर जाके इंटरनली उसके देखो, उसको चेक करो। जैसे डॉक्टर करते हैं किसी पेशेंट का इलाज, तो वो इंटरनल पूरा चेक करते हैं कौन सा सेल डैमेज है, लीवर का है, किडनी का है, कौन सा, तो इसलिए इस तरीके से आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया साइंस एंड टेक। कौन सा आ गया, साइंस एंड टेक। तो नेक्स्ट आ गया 5वां नंबर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एक चीज़ याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही ऐसे कहते ना कि मतलब जैसे आप एडवांस हो रहे हो ना, यानी कि ये आपकी मॉडर्नाइजेशन का कारण है, यही मॉडर्नाइजेशन का कारण है। चाहे कुछ भी लगा लो आप, यही साइंस एंड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इवन हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो यही कारण है। तो इसको ना आप ऐसे, ये इवॉल्विंग नेचर है इसका, क्या है, इवॉल्विंग नेचर। तो जब कोई चीज़ इवॉल्व कर रही है ना, तो वो इट मीन्स कि लोअर से हायर फॉर्म की तरफ जा रही है। जैसे हम बात करें लास्ट सेंचुरी की, तो लास्ट सेंचुरी यानी कि 20th सेंचुरी, तो उसमें आपने देखा कि जो हमारा 1950s जब हम टाइम पीरियड है, तो वो एक इवॉल्विंग था इंडिया के लिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल ग्रो कर रही थी उस वक्त, तो ऐसा था, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या उसमें रोल था, आपको पता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आए, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट जो है ये इसके रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक इसमें क्या करना, आपने साइंस को पहले पढ़ना है एज ए जनरल साइंस। और जनरल साइंस में क्या आता है आपका, क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये तो पढ़ने बट एडवांसमेंट भी पढ़नी है। टेक्नोलॉजी क्यों लगाया, बिकॉज दिस वर्ड इज रिलेटेड टू बस एडवांसमेंट। Science itself is not advancement until unless you
link it with this word. If this word is linked to this science, then you can call it the advancement of science. तो ये आज की टर्म है। अब इसके रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी वाला। अच्छा, समझ आ गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। चलिए अब 6th पॉइंट पे। अच्छा, अब आ जाइए 6th पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और बोलता हूँ, यूपीएससी वाले ध्यान से सुने। यूपीएससी वालों, जो आपका वो पॉइंट है ना, क्या नाम है उसका, एनवायरमेंटल के रिलेटेड, सोशल इकोनॉमिक जो भी है वो पोर्शन, तो उसको मैं कवर कहाँ करूँगा, उसको मैं कवर करूँगा ज्योग्राफी में। तो उसकी आपने टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। वो ज्योग्राफी में तो कुछ इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में कवर कर दूंगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, चलिए आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। भाई ये इम्पोर्टेंट है, चाहे हम बात करें इंडिया की, चाहे हम बात करें प्लस वर्ल्ड की, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, चलो इसकी मैं बता भी देता हूँ आपको क्या पढ़ना। अच्छा, करंट अफेयर्स में कोई भी आपके पास न्यूज़पेपर है, अगर नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, ठीक है। मोबाइल पे तो पढ़ते हो ना। इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं सेंट्रल लेवल पे, वो पढ़ो आप, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो पढ़ो आप, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ये पढ़ो आप, ठीक है। मतलब इसको ज्योग्राफी के साथ जोड़ देना, इसको हर एक के साथ जोड़ देना, यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पढ़ो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पढ़ो, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है, फिर उसके बाद आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ो, फिर उसके बाद आप डिफरेंट टर्म्स जो है जैसे SLR, CRR, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या नाम है इसका, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बारे में पढ़ो, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, करंट अफेयर्स में पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो पार्टी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ो, कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ो, थर्ड फ्रंट के बारे में पढ़ो। तो इस टाइप की जो है आपके दिमाग में वो बत्ती जगनी बुझनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स तो इंडिया में हर एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है, सोशल कंटेक्स्ट सारी पढ़ो। गरीबी है, अमीरी है, सोशो इकोनॉमिक, गरीबी है क्या, अमीरी है, कुछ भी है यार, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। तो वो तो बाकी मैं करंट अफेयर्स आपको एक टॉपिक बताऊंगा यहाँ पे, कौन सा टॉपिक, और यही चीज़ें आपके यूपीएससी में भी आएंगी, यही आपको प्लस स्टेट पीएससी में आएंगी। जितना भी मटेरियल मैं यहाँ पे करवाऊंगा ना, एक भी चीज़ जो बाहर से नहीं आएगी। मैं ये कहता हूँ कि 100% एफर्ट्स हो अपने, तो रिजल्ट आपका 60% जो है और 70% के बीच, यानी कि आप ये मार्क तक पहुँच जाओगे। और आपको पता है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए लगभग 100+ जो है प्री में चाहिए एग्ज़ाम में आपके मार्क्स इतने चाहिए हैं। यूपीएससी वालों की बात कर रहा हूँ, 100+, ठीक है। यानी कि आपको 200 में से 100+ चाहिए, तो 100+ आप सेफली स्कोर करते हो, यानी कि इसमें आप आराम से फॉल कर जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट फाइनली बात करेंगे किसकी, बुक्स की। अच्छा, बुक्स सुनिए, अब बुक्स की बात करें। अच्छा, करंट अफेयर्स पे जो लेक्चर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, ये वीकली 1 2 दिन 3 दिन चलता रहेगा। तो बाकी वाला लेक्चर जो है हिस्ट्री का मतलब कि 1 दिन छोड़ के फिर 1 दिन, मतलब इस टाइप का, ठीक है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है यूपीएससी का आई थिंक अगले साल कंडक्ट होगा जून में, बट स्ट्रेटजी जो है हमने पूरी, और लेक्चर जो है पहले एडवांस में सारे तैयार करने हैं, ठीक है। मतलब कि तैयार कर रखे हैं, सिर्फ डिलीवर करने हैं। अच्छा, फाइनली आप बुक्स की बात करें तो पहला नंबर आपकी बात है इंडियन हिस्ट्री की। अब देखिए यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बुक्स के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स। अब देखो यहाँ पे बुक्स की क्या कहानी है भाई। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँ, बेसिक चीज़ें, बेसिक्स, तो बेसिक्स में यही कहूँगा, बेसिक्स में आपका क्या आएगा, बेसिक्स में आपका, यानी कि बेसिक्स में आपका क्या आएगा, बेसिक्स में आपका आएगा जो बुक्स आप क्लास 6 से पढ़ रहे हो। बेसिक में पहले तो आप अगर आपने अच्छी रैंकिंग लेनी है, अगर आपने अच्छा बेस बनाना है, तो आपको बेसिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, और ये 6 अप टू 12th तक ये आपने हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने टॉपर बनना है यूपीएससी के,
तो मैं लिख के देता हूँ, बेसिक पढ़ोगे, टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप पकड़ना कोई भी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो जैसे मॉडर्न के लिए आप, मुझे पता है विपिन चंद्रा पकड़ते हो, आप पकड़ लेना, ठीक है। मेडिवल के लिए और भी काफ़ी सारी हैं, अब मैं बात नहीं करूँगा, आपको सब पता है, ठीक है। तो कोई भी अगर कोचिंग सेंटर का, उस वक्त इंस्टीट्यूट का कोई भी स्टडी मटेरियल मिलता है, पकड़ लेना, मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए कोई, बट पहले बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। टेक्निकल टर्म्स होती हैं, क्या होती हैं? टेक्निकल टर्म्स, ये याद रखना मेरी बात है। टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनकी टेक्निकलिटी में जाना पड़ता है, याद रखना। ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बड़ी ज़्यादा टेक्निकल होती हैं, समझ नहीं आएगा यार, ठीक है ना। जैसे रियोटवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, उसके बाद उसके बीच में आ जाएंगी ये मनसबदारी क्या होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो इस टाइप की, मतलब कि ये श्लोकास क्या होता है, फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब मैं यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। ये अच्छा बेसिक चीज़ें आ गई इंडियन हिस्ट्री में। अच्छा, बुक्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री में आप ले लेना विपिन चंद्रा की, ठीक है, विपिन चंद्रा की। और अगर नोट्स मिलते हैं, हाँ, एक इसके साथ एडिशन स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम एडिशन कर लेना इसके साथ, ठीक है। अच्छा, मेडिवल के लिए आपको पता है एंशंट, और अरे एक चीज़ और, प्री हिस्ट्री वो ज़रूर पढ़ना, प्लस एंशंट के साथ पढ़ना, क्योंकि देखो ये बेशक लोअर फॉर्म है, लेकिन ये लोअर से ही हायर जा रहा है एंशंट में, ठीक है। ये आज से लाखों साल पहले जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुई थी, ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, ह्यूमन यहाँ पे आया था। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कब आया था, 30 लाख पहले आया था, साल पहले आया था, कब आया था, बट हम यही जानते हैं कि लोअर फॉर्म, यानी कि ये एवोल्यूशन हो रही है इंसान की, ठीक है। आपको पता है पहले इंसान की क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, तो ऐसा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एवोल्यूशन हुई, तो वो एंशियंट में जिसका दिमाग होता है ना इंसान का, सीसी 30, 50 और 1400, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती गई एंशियंट टाइम में। तो आहिस्ता 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 जैसे जैसे डिस्कवरीज, इन्वेंशंस होती गई, तो वो सीसी जो है ना उसकी कैपेसिटी बढ़ती गई, ठीक है। अच्छा, वो छोड़ो, अब प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करना, और हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री आपने इसको इधर से पढ़ के इधर तक लेना है, ना कि इसको इधर से उल्टा चलना है, ठीक है। तो इधर से इधर चलना है, ना कि उल्टा चलना है, ठीक है। तो एंशियंट के लिए, प्री हिस्ट्री और एंशियंट के लिए मैं यही कहूँगा कि स्पेक्ट्रम की बुक्स आती हैं, तो वो पढ़ो पहले, बट पहले ये बेसिक्स 6 अप टू 12 ये चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वालिटी बुक है कोई भी पढ़ लेना, ठीक है। हिस्ट्री की कोई भी वो नहीं है। मेडिवल पोर्शन जो है, मेडिवल पोर्शन जो है ना, तो मेडिवल में भी आप कोई भी अच्छी सी बुक पकड़ लेना, प्लस अगर कोई जैसे एनुअल पैकेज आता है, कोई सिविल सर्विसेज टाइम्स का आता है, क्रॉनिकल का आता है, कोई भी मैगजीन में अगर एनुअल इशू तो उसको मत छोड़ना, उसमें जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की होती हैं, खासकर इवेंट्स बड़ी अच्छी तरह, डेट्स बड़ी अच्छी तरह। और हाँ, हिस्ट्री में कंफ्यूज कभी नहीं होना, खासकर मेडिवल पीरियड में। तो कैसे पैरेलल पढ़ना है वो बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, जब लेक्चर का टाइम। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, ध्यान से सुनना, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने BL फाडिया की पढ़ी है किताब तो ठीक है, नहीं पढ़ी है BL फाडिया या BL फादिया बोलते हैं उसको, इसकी बड़ी है नहीं पढ़ी है बुक इसकी, इस अच्छा, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको जो बुक रिकमेंड करूँगा वो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर जनरली हम देखते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं लोग, क्या लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत तो पढ़ो, बट उसके रिलेटेड इसमें सारे आर्टिकल्स नहीं कवर होंगे, ना ही सारा कुछ A to Z आपका कवर होगा। लक्ष्मीकांत में आप पढ़ो, अच्छी मतलब लैंग्वेज इसकी अच्छी है, तो आप नेट का यूज़ कीजिए, नेट यूज़ कीजिए, ठीक है, इंटरनेट यूज़ कीजिए आप। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने रेट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, जैसे मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, उसकी एप्लीकेबिलिटी और करंट कंटेक्स्ट में एग्जांपल्स के साथ, तो वो मैं करूँगा यहाँ पे कोचिंग सेंटर में। उसमें नहीं दिया होगा लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब कि जो रेलेवेंस है उसका कहाँ कहाँ, तो ये लक्ष्मीकांत में आप अच्छी तरह पढ़ो, इसकी अंडरस्टैंडिंग आप करो। तो जो मैं यहाँ पे लेक्चर दूंगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको उसके साथ जो है लिंक करो, कि जो मैंने यहाँ पे लेक्चर दिया उसके साथ उसको लिंक करो, प्लस मैं एग्जांपल्स के साथ चलूँगा, यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं है, ठीक है। और केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद, सारे A to Z यहाँ पे पढ़ाने केसेस, ठीक है। तो ये आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, प्लस कोई भी आपको नोट्स मिलते हैं कोचिंग सेंटर के वो ले लो अच्छे,
और इसमें आर्टिकल्स पर फोकस करो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। उसके बाद आप अमेंडमेंट्स सिंस 26 जैन 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी तक जितने अमेंडमेंट हुए हैं तो वो सारे पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। उसके बाद शेड्यूल पढ़ने हैं, ठीक है, ये सारे शेड्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आप इंडियन ज्योग्राफी पे। भाई मेरा फेवरेट है, बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ता हूँ। जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आप बहुत आसान कर दिया आपने, बिल्कुल ईजी कर दिया पढ़ाना। देखो इंडियन ज्योग्राफी, तो मैं इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, इंडियन ज्योग्राफी, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी, अब देखो इसमें क्या है। पहले हम क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को पूरा पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, आप बुक कोई भी ले लो, इंडियन ज्योग्राफी कोई भी अच्छी बुक मिलती है पढ़ लो, प्लस मैप पक्का रखना। ये मेरी बात याद रखना, मैप के बिना कोई समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा आपको कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। तो मैप रीडिंग आपको डेली करनी है इसकी, डेली। कैसे, जैसे मैंने खुद यूपीएससी की जब तैयारी की थी, जब मैंने क्वालिफाई किया था एसी और जेकेपीएससी क्वालिफाई किया था, तो मैंने ऐसे रूम में ना इधर मैप लगाया है इंडिया का, इस साइड वर्ल्ड का मैप, ठीक है। तो मैं सुबह उठ के या शाम को मतलब कि स्टडी करते वक्त पहले उसको देखता था, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैप जो है मतलब कि आप वर्ल्ड का मैप इंडिया और वर्ल्ड का मैप इंडिया प्लस वर्ल्ड, यूपीएससी वाले और जेकेपीएससी वाले दोनों के लिए। अच्छा, इंडिया और वर्ल्ड का मैप दोनों का, ठीक है, साइड बाय साइड। इस साइड लगाओ दोनों, या एक साइड, एक इस साइड लगाओ, एक इस साइड, या फिर दोनों एक साइड, लेफ्ट राइट, जैसे भी लगाना लगा लेना। अच्छा, रीडिंग करनी डेली, डेली याद रखना, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। और मैं जब मैं मैप बनाऊंगा विदाउट एनी देखे हुए, मैं पूरा इंडिया का मैप बनाऊंगा और स्टेट्स आपके सामने यहाँ पे ड्रा करूंगा, ठीक है। अच्छा, रीडिंग करनी है आपने डेली। अच्छा, इसमें रीडिंग करनी है आपने डेली। एक साइड मैप खोल लेना आपने, अगर आप किसी भी कंटेक्स्ट में आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, जिस भी कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हो, मैप खोल दिया। अगर आपको स्टेट फाइंड आउट करनी है या रिसोर्सेज वगैरह मतलब कि आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे पता चल जाएगा। अगर कोई स्टेट होगी ना, तो स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एरिया होगा, तो उसको आप आसानी से ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो मैप का होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैप के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यहाँ तो लॉन्गमैन का ले लो, लॉन्गमैन एटलस, या फिर प्लस ऑक्सफोर्ड, इनमें से कोई भी ले लो। और हो सकता है जीसी लियोंग की जो है वो ज्योग्राफी, सर्टिफिकेट कोर्स इन ज्योग्राफी, वो पढ़ लेना, ठीक है। ये सिर्फ प्री के लिए बता रहा हूँ, मेंस के लिए नहीं। प्री मेंस के लिए अलग होगा आपका, वो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, हिस्ट्री भी हो गया आपका, पॉलिटी भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, साइंस एंड टेक की बात करते हैं। अच्छा, साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक में बुक्स कौन सी पढ़नी है? साइंस एंड टेक में आपको बुक्स पढ़नी है अच्छा, जनरल साइंस में आपको कोई भी बुक ले लो, बट बेसिक बुक चीज़ें तो आपको बेसिक, मैंने क्या कहा, 6th अप टू 12th, 6 से लेकर 12th तक आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो आर्टिकल्स द हिंदू से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम ले लो, और प्लस उसके बाद आर्टिकल्स आते हैं उसमें। तो इसमें पोर्शन आता है इसका द हिंदू का एक, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो ये पढ़ लो आप, ठीक है। आर्टिकल्स भी आते हैं इस पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। यहाँ हम कहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ो, उसके बाद ये बेसिक चीज़ें पढ़ो, ठीक है। ज्योग्राफी में भी मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स पढ़ा, बेसिक्स तो सभी पढ़ना, मैं चाहे बताऊँ नहीं बताऊँ, बेसिक बुक्स जो हैं, बेसिक बुक्स 6th to 12th तक सारी पढ़नी है। कौन कौन सी? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड देन इकोनॉमी, ये सारी पढ़नी है अपने बेसिक्स, ठीक है। अच्छा, समझ आ गए। स्पेक्ट्रम भी रखनी है साइंस एंड टेक की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे, सॉरी इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी।
अब इंडियन इकॉनमी पे क्या है, इंडियन इकॉनमी में आपका कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, एक अच्छी सी बुक ले लो, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, ये भी अच्छी है, इसको पढ़ो। जो फाइनेंस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण में आपको तीनों सेक्टर मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है। अच्छा, इंडियन इकॉनमी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो प्रतियोगिता दर्पण जो है मैगज़ीन, ये मैगज़ीन ये एनुअल इसका आता है, एक क्या नाम है इसका, एक बुक निकलती है छोटी सी, तो उसमें पूरा दिया होता है। बट आप मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ो, मैगज़ीन्स आप पढ़ो, उसमें भी होगा फाइनेंस के रिलेटेड, इकॉनमी के रिलेटेड एक सेक्शन होती है, उसमें पढ़ो मैगज़ीन्स। आप कौन सी पढ़ो, द बेस्ट इज़ द बेस्ट, बेस्ट तो सारी ही हैं, बट जो मेरे अकॉर्डिंगली है वो आप पढ़ सकते हो, सिविल सर्विसेज टाइम्स प्लस एक एडिशनल और इसके साथ कौन सी, क्रॉनिकल और CSR, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ठीक है। ये 3 मैगजीन मैंने सजेस्ट कर ली। इतने आर्टिकल्स होते हैं, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा। इसमें तो हद ही कर दी होती है कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट की स्ट्रॉन्ग करना तो ये पढ़ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि कहने का मतलब टॉपिक के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये तो हर एक चीज़ कवर करती है। बट मुझे लगता है ये 2 मैगजीन लेनी चाहिए, ये ले लो या ये ले लो, या ये ले लो, ठीक है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंडियन इकॉनमी कवर हो जाएगी आपकी। और प्लस एक बुक रख लेना VK पुरी की, या फिर कोई और देख लो, कोई आपको अच्छा लगता है, ठीक है। VK पुरी की वैसे बेस्ट है। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें इकॉनमी के रिलेटेड दिया होगा सारा, तो वो पढ़ लेना, उसमें होता है पेज फाइनेंस, उसमें देख लेना। अच्छा, अब लास्ट में आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स आपको पता है कि मैगजीन्स अच्छी तरह कवर कर लेती हैं, और मंथली होता है ये, मंथली। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी मैगजीन आपको सजेस्ट कर दी। तो फाइनली आपको यही कहूँगा, ये करंट अफेयर्स में आपने कोई ज़्यादा टेंशन लेनी है, बस ये मंथली करना है। और डेली एक न्यूज़पेपर। अच्छा, जैसे हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आप, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मैगज़ीन पकड़ो, मैगज़ीन कौन सी, सिविल सर्विसेज टाइम्स, ठीक है। सिविल सर्विसेज टाइम्स एक, या फिर इसके साथ प्लस कर लो इसको, एटलीस्ट 2 मैगज़ीन ज़रूर पढ़ना, एक नहीं पढ़ना। इसमें या तो आप 2 ऑप्शन देता हूँ, CSR पढ़ो, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, और क्रॉनिकल, क्योंकि ये स्पेशली बनी ही UPSC और स्टेट PSC के लिए, ठीक है। ये तीनों मैगजीन्स, इनमें से कोई भी पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो और भी काफ़ी सारी आती हैं, बट आई रिकमेंड दीज 3, आउट ऑफ दीज 3 यू कैन चूज दीज 2 एज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ये या ये तो पढ़नी है, अगर आप कंसेप्ट अच्छी तरह मजबूत करना चाहते हो, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम करंट अफेयर्स के जो लेक्चर हैं, कम से कम भी वो तो चलते जाएंगे, मतलब कि वीकली 3 लेक्चर हो जाएंगे इसके, कंसेप्ट बेस्ड, और साथ में टॉपिक का पूरा आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैगजीन्स के लिए हाँ, न्यूज़पेपर एक पढ़ लेना, न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर के लिए स्टूडेंट बोल रहे थे काफ़ी, यार न्यूज़पेपर सर बताते नहीं, आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। देखो, 2 ऑप्शन देता हूँ, 2 ऑप्शन। अब कहेंगे सर ये तो हम पढ़ते हैं, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। द हिंदू एंड और क्या बोलूँ मैं, अब मैं कोई ज़्यादा, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर बायस्ड भी होते हैं, बट मैं, चलो छोड़ो, पढ़ लो इसको, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन हो सके तो बेटर, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए
ज़्यादा, क्योंकि द हिंदू इज़ टू द पॉइंट। ये थोड़ा फिलोसफिकल आ जाता है, बट मैटर तो है, थोड़ी टफ इंग्लिश है इसमें, बट इसको छोड़ दो। तो इनमें से ये पढ़ो या यहाँ ये पढ़ो, ठीक है। अगर आपने यूपीएससी में कामयाब होना है ना, तो जितना मैंने मटेरियल सजेस्ट कर दिया ना वही पढ़ना, लेकिन बेसिक्स जो बेसिक बुक्स हैं 6 लेकर 12 वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आपको टॉप करना है तब, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज के लिए आपकी यूपीएससी की जो यूपीएससी के रिलेटेड स्टडी मटेरियल सजेशन, और मुझे लगता है आधे घंटे से ऊपर हो गया लेक्चर, तो बस इतना समय आज के लिए। तो नेक्स्ट अब लेक्चर जब शुरू करेंगे तो उस लेक्चर में इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, प्री हिस्ट्री से, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे, आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, मैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल चलूँगा। तो आर्टिकल्स के साथ साथ फिर साइंस एंड टेक पे आएंगे, साइंस पढ़ेंगे, साथ साथ में साइंस के जनरल साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, प्लस जो हमारा बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और जो डेवलपमेंट्स, चाहे यूएसए की बात करें, चाहे रशिया की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे किसी भी कंट्रीज़ की एडवांस कंट्री हो कोई भी हो। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडिया का मैप साइड बाय साइड चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट अब लेक्चर के लिए आप प्री हिस्ट्री के लिए तैयार रहो।